हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 17, 17, 17। इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाएं। हर किसी की नज़रों में राजपूत चैनल को लेके आए। आपका साथ इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। हॉस्पिटल के पास उनके पास अभी तक सभी के चेहरों में हैरानगी फैली हुई थी। अजीबोगरीब एक दूसरे की नज़रों को देख रहे थे। चांद शेरू को देख रहा था, शेरू चांद को देख रहा था। अजीबोगरीब बस सूरत हाल थी। तब चांद बोल पड़ा, समय ये कैसी हरकत की है, कैसी हरकत की है। अच्छा भला हमारा चलता हुआ हॉस्पिटल है और तुमने नया सिलसिला शुरू कर दिया, नया सिलसिला शुरू कर दिया। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सुबह ही उस हॉस्पिटल में जाना है। इतने वसाइल नहीं हमारे पास कि हम अपना हॉस्पिटल बना सके, लहदा हॉस्पिटल बना सके। और ज़रूरत भी नहीं, हमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। नहीं चांद, मैं तो बनाऊंगी, मैं तो हॉस्पिटल को बनाऊंगी। और ये बिल्लू हमारे साथ पूरा पूरा तामन करेगा, पूरा पूरा तामन करेगा। खुदा ने इसको बेइंतहा दिया है, खुदा ने इसको बेइंतहा दिया है। समझ जितना भी इसको खुदा ने दिया, जितना भी इसको खुदा ने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बनेगा। इसने जिस मकसद के लिए प्लाजा बनाया है, जिस मकसद के लिए प्लाजा बनाया है, इसको अपना शौक पूरे करने दो। और तुम बस उसी हॉस्पिटल में जाओगे, तुम तीनों उसी हॉस्पिटल में जाएंगे, हमारे साथ जाओगी। तब समा का बाप बोला था, कहने लगा, बेटा जाने को कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन तुम लोगों के रवैये से बस ये उलझ सी गई हैं। इनको तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आ रहा। जो चाहते हैं, जो मोहब्बतें तुम दिखाया करते थे, अब नज़र नहीं आ रही है इनको। ऐसे नहीं होता, जैसे ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती जैसे तुम चला रहे हो। 4 बीवियां तुम दोनों की, 4 उसकी हैं, 4 तुम्हारी हैं। इसके बावजूद भी ये इधर बाब इसके बावजूद भी इधर उधर झांकते फिरते हो। अजीब सोच है, अजीब सोच है तुम्हारी। अंकल ने खोल खिला के बात करती थी, खोल खिला के बात करती थी। तब जान ने कहा था, अंकल ये सिर्फ शक करती हैं, सिर्फ शक करती हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हॉस्पिटल की नर्सें हैं, काम करती हैं, और उनके काम, उनकी मेहनत हमें अच्छी लगती है। वो हमारे हॉस्पिटल का नाम रोशन करना चाहती हैं, और ये शक में ले बैठी हैं कि हम उससे बातें करते हैं, ये करते हैं। बातें तो हम मर्दों से भी करते हैं, हर किसी से करते हैं। बेटा तुम्हारी बात सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन ये उलझन का शिकार हैं। ये भी नाज भी और ये किरण, ये भी उलझन का शिकार हैं। कह रहे कि वो चीज़ नहीं इनको मिल रही जो ये चाहती हैं। जो सिलसिला लेकर चल रहे थे वो नहीं मिला इनको। बदलते गए हो, बदलते गए हो। अंकल नहीं बदले हम, न शुरू बदला है न मैं बदला हूं। आपकी बात सही है कि 4 बीवियां होने के बावजूद भी हम, नहीं ऐसा नहीं है। ये सारी सोच गलत है, सारी सोच गलत है, इनकी सोच गलत है। इन्होंने हमारे दिलों में नहीं झांका, सिर्फ अपनी बातें बनाती हैं, अपनी बातें करती हैं।
अब देखो इतना बड़ा फैसला कर लिया, हमें पता भी नहीं है, ना कभी सोचा है इस बारे में कभी सोचा नहीं है। और ये अजीबोगरीब सोच है, इनकी अजीबोगरीब सोच है। बेटा बेटा, बस मैंने कह दिया ना, ये तुम्हारे रवैये से बात तंग है। अंकल हमारा रवैया बिल्कुल ठीक है, उसी तरह प्यार करते हैं, उसी तरह सभी कुछ चलता है। ये बस एक शक है, इनके दिलों में एक शक है, वो भी खत्म कर देते हैं, सुबह ही खत्म हो जाएगा, बल्कि अभी खत्म कर देते हैं। शेरनी भी ऐसी बातें करती थी, चांदनी भी ऐसी बातें करती थी, और मुतमईन कर दिया था, सभी को मुतमईन कर दिया था कि आज के पास ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन श्यामा, नाज, किरण, ये अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि हमने हॉस्पिटल बनाना ही बनाना है, जो मर्जी हो जाए बनाना है। लेकिन चांद और शेरू ने चलने ना दी थी, चलने ना दी इनकी। और वो ही हुआ जो वो चाहते थे, जो चांद ने चाहा था, जो शेरू ने चाहा था, बस मुतमईन कर दिया था इनको। कभी ऐसा कुछ नहीं देखोगी जो तुम्हारे अंदर दिल में शक पैदा करे, जो तुम्हारे अंदर शक पैदा करे। तब गहरी सांस ली थी श्यामा के बाप ने, गहरी सांस ली और और कहा, बेटा मैं ये चाहता हूं कि तुम एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अपनी जिंदगी को बस प्यार मोहब्बत से गुजारो। ये उलझनों में जब पड़ोगे ना, तो फिर गांठ टूट जाते हैं, दिलों में बस नफरतें बातें पैदा हो जाती हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। और माशाल्लाह हसीनो जमील तुम्हारी बीवियां हैं, तुम दोनों की बीवियां हसीनो जमील हैं, जिसका भी चेहरा देखो बस खूबसूरत है, खूबसूरत है। और तुम जिन नर्सों की, जिन डॉक्टरों की तुम बात करते हो, वो आम शक्लों वाली हैं। अंकल ये तो इनको पता होना चाहिए ना, अंकल इनको ये पता होना चाहिए कि इनको छोड़कर हम किसी और की तरफ कैसे जा सकते हैं। बस अब नहीं, कुछ नहीं बनेगा, जो हॉस्पिटल हम चला रहे हैं बस उसी को चलाना है। सभी राजी हो गए थे। समा के बाप ने कह दिया था, बेटा फिलहाल इस काम को रोको, इस काम को रोको, और उसी हॉस्पिटल में जहां ये चांद चाहता है, जहां ये शेरू चाहता है, उसी में काम करो। अगर जरूरत पड़ी, अगर इनके कभी रवैये बदलते देखे, तो फिर को फैसला करेंगे। अभी फिर हाल इनके साथ ही रहो। सुन, सबके में सुलह सफाई हो गई थी, सुलह सफाई हो गई थी। बिल्लू ये सारी बातें सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था। फिर उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर चांद से कहने लगा, यार चलता हूं मैं, डॉक्टर साहब मैं चलता हूं, और भी मुझे बड़े काम करने हैं, बेइंतहा काम करने हैं। ठीक है, इन लड़कियों की ख्वाहिश थी, इन डॉक्टरों की ख्वाहिश थी, मैंने रुकावट ना डाली थी, ज़रा भी रुकावट ना डाली थी, बल्कि इनकी हेल्प करने के सोच लिया था कि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे जितनी ही महंगी क्यों ना हो, मैं ला के दे दूंगा। हर लेकिन आपका फैसले अच्छे हैं, आपका फैसला सही है कि एक हॉस्पिटल के होते हुए किसी और दूसरे हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है। अच्छा हुआ तुम लोगों में इत्तेफाक हो गया, सलूक हो गया, प्यार मोहब्बत हुआ, गांठ टूटने से बच गए हैं। मैं चलता हूँ। उठ खड़ा हुआ था और चल दिया, बाहर की तरफ चल दिया। फिर कुछ वापस नहीं आया था। मैं चलता जा रहा था, आगे से साजिद माजिद मिला। साजिद माजिद वाजिद तीनों मिल गए। ये आंटी नूर के बेटे थे। साजिद माजिद आंटी नूर के बेटे थे, और वाजिद उनका दामाद था,
आंटी नूर का दामाद था। मिले, जान पहचान इनकी पहले ही थी। बस इसको परेशान हार बिल्लू को देखा तो कहने लगे, यार क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, क्यों परेशान हो? नहीं परेशान नहीं हूं यार, बस वैसे ही श्यामा के घर गया था, उधर गया था, बस वहां से निकला हूं और अपने घर के जाने की बस सोच रहा हूं। नहीं यार आज चलो हमारे साथ। साजिद ने कहा था। साजिद ये 17 साल लड़का था, बिल्लू से 1 साल बड़ा था। और माजिद 15 साल का था और वो 18 साल का था वाजिद। इनके बहन इशरत का हामन था, हामन था वो। लेकिन एक ग्रुप बनाया था, खुशी से बस जी रहे थे, खुशी के साथ जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जिंदगी को। वो जबरदस्ती बिल्लू को अपने साथ ले गया घर, अपने साथ ले गए थे घर। और आंटी नूर, उसने बिल्लू को पहचान लिया था और कहा था, बेटा कभी कभी नजर आते हो, कभी कभी नजर आते हो। सिर्फ एक दो बार ही देखा है। उस वक्त छोटे थे तुम, 12-13 साल के थे। अब माशाल्लाह जवान हो गए हो, मेरे बेटों जैसे हो गए हो, बड़े हो गए हो। फिर कभी कोई चीज़ बना के ले आती, कभी कोई चीज़ बना के लाती। और उनकी बहन इशरत, वो भी बस इनमें घुल मिल गई, गपशप लगाने लगी, जिंदगी का एंजॉय करने लगे थे। बिल्कुल जो गहरी सोचों में तो गुम था, अपनी गहरी सोचों में गुम था, अपनी गहरी सोचों से निकल आया था और उनके साथ ही हंसी मजाक करने लगा। और यह सिलसिला रात गए तक जारी रहा, रात गए तक जारी रहा। बिल्लू ने सारी बातें बताती थी आंटी को, ऐसे ऐसे मैंने आंटी प्लाजा शुरू बनाया है, काम बस उसमें जारी है। बड़ा कुछ देखता हूँ, बड़ा कुछ सोचता हूँ कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। और डॉक्टर नाज, डॉक्टर सैमा, डॉक्टर किरण, ये मेरे पास आई थी आज और इन्होंने बस हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे क्या त्रास था, मैं ये मेरे जानने वाले थे लोग, अपने थे। मैंने इनकार ना किया, लेकिन इनके हामिदों ने मना कर दिया है, उनके हामिदों ने मना कर दिया है कि एक हॉस्पिटल काफ़ी है, वो ही हमारे लिए बस उसको चलाना है। सारी बातें बता दी थी उसको। हाँ तेरी बात सही है बेटा, बेटा तेरी बात सही है। उनको ज़रूरत भी नहीं चाहिए थी, उनको ज़रूरत भी ना थी कि दूसरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनाने की। एक चलता चलाया काम है, चलता चलाया हॉस्पिटल है, उसी में रहें, बस उसी में काम करें। तो बेटा तुम्हें मुबारक हो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो मैंने देखी है बिल्डिंग, लेकिन मुझे पता ना था कि इसका मालिक कौन है। बेइंतहा हसीनो जमील बिल्डिंग है, बेइंतहा हसीनो जमील प्लाजा है। अच्छा वो तुम्हारा है? हाँ आंटी ये मेरा है, मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बड़े शौक से बनाया है, बड़ी लगन से बनाया है, जिंदगी को मसरूफ किया है। बड़ी बातें हुई, बड़ी बातें होती रहती। आंटी नूर बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश थी। और फिर इसको लदा कमरा दे दिया गया, बिल्लू को लदा कमरा दे दिया गया, बाकी भी अपने अपने कमरे में चले गए। वाजिद और उसकी इशरत बेगम वो अपने लदा कमरे में चली गई थी।
ये गहरी सोचों में गोया हुआ था अपने कमरे में जाके कि यकदम आंटी नूर आ गई उसके पास और बस बातें करने लगी थी। कहने लगी, बेटा सोया नहीं अभी? अभी तक सोए नहीं हो? ठीक, बस कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगी नींद, आ जाएगी नींद। आदत पड़ गई है ना रातों को जागने की, आदत पड़ गई बस। सुबह सोता हूँ फिर उठता ही नहीं हूँ, 12-1 बज जाते हैं उठते उठते। चलो बेटा मैं सुला देती हूँ। वो उसके बालों पर हाथ फेरने लगी थी, सर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन वो मना करने लगा था, आंटी रहने दें, आंटी रहने दें, मैं सो जाता हूँ, सो जाऊँगा, आप जाएं जाके आप सोएं। नहीं बेटा मैंने कहाँ जाना है, नहीं बच्चों का बाप घर में नहीं है, वो रात की ड्यूटी है वो करने गया हुआ है। अच्छा हो गया तुम आगे हो, बड़ी बातों को पता चला है, बड़ी बातों को पता चला है। बस बातें करती जा रही थी उससे, उसके साथ बालों पर हाथ फेरती जा रही थी। फिर उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी, उसको एक जैसे करंट लगा था बिल्लू को। उठ के बैठ गया, आंटी जाएं प्लीज, आप जाकर सो जाएं, जाकर सो जाएं आप। लेकिन वो ना गई थी, अपनी हरकत से बाज नहीं थी वो। 40 साल हतून, 40 साल हतून जिसने शेरू को भी ना छोड़ा था, ये वही थी। बस उसके जिस्म पर हाथ फेरते पड़ते, जब बहुत जगह पे हाथ लगाया तो जैसे को यकदम उसके मुंह से निकला था, वाओ, क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल तुम तो आम इंसान नहीं हो, तुम आम इंसान नहीं हो, ये बच्चे तो नहीं हो तुम, बच्चे भी तो नहीं हो, ये तो लगता बहुत बड़ी बला हो, तुम बहुत बड़ी बला हो। और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा करीब हो गई थी और ज्यादा करीब हो गई थी, यहां तक कि बिल्लू का हाथ पकड़ बस अपने हाथ खास जिस्म के हिस्सों पर फेरने लगी थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बिल्लू को, उठने की कोशिश करने लगा था, कहाँ यहां से भाग जाने की कोशिश करने लगा था। औरतों में दिलचस्पी ना थी उसको, जरा भी दिलचस्पी ना थी, नफरत थी औरतों से। दो औरतों के भयानक रूप उसने देख लिए थे, एक निशु का, एक डॉक्टर बल्कीस का। और ये दो औरतों के ऐसे रूप थे, ऐसे रूप थे जिसने उसके दिल में नफरत पैदा करती थी औरतों के लिए। उठने लगा था, लेकिन आंटी नाज ने उसको ना छोड़ा था, आंटी नूर ने उसको छोड़ा ना था। और फिर सभी कुछ हो गया, लफ्जों में डूब गए, वो खुद ही लफ्जों में डूबी थी। बिल्लू को ना उसने अपना शिकार बना दिया था, और जब शिकार बना फिर बिल्लू कैसे रह सकता था? एक 40 साल हतून, 40 साल हतून एक 16 साल बच्चे से एंजॉय कर रही थी, और ऐसा एंजॉय कर रही थी ऐसा कि किसी मर्द में ऐसा एंजॉय ना हुआ था। जिंदगी गुजर गई थी उसके साथ, मर्दों में जिंदगी गुजर गई थी, कई मर्द उसकी जिंदगी में आए थे, कई मर्द आए थे, कई गए थे, लेकिन ऐसा ऐसा जिस्म उसने किसी का देखा नहीं था, ऐसा जिस्म किसी ने देखा ना था। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसानी जिस्म है। ऐसी लफ्जों में डूबी थी, ऐसी लफ्जों में डूबी थी, न बिल्डो लफ्जों से बाहर निकला, ना ही वो निकली थी।
यहाँ तक कि दिन निकल आया, साने हो गई, तब जाके बिल्लू हटा था। लेकिन वो ना हटी थी, उसके साथ वैसे ही लिपटी हुई थी और बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, ये इंसानों वाला जिस्म नहीं है, ये इंसानों वाला जिस्म नहीं है, ये हवानों से बढ़कर है, बड़े बड़े ताकतवर है, जो जानवर हैं उससे बढ़कर है। माशाल्लाह, सुकून मिल गया है, ऐसा सुकून मिला है जो आज तक किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। क्या कहने तुम्हारे, क्या कहने। वो तरीफे करती जा रही थी और उसके अपने लफ्ज़ों में बस डुबोना कोशिश कर रही थी डुबोने की, लेकिन उसने एक लफ्ज़ बोल लिया था, आंटी जो आपने चाहा था हो गया है, आंटी जो आपने चाहा था हो गया है, प्लीज़ आप जाएं, अब जाएं। क्या बातें कर रहे बार बार, क्या बातें, अजीबो गरीब बातें कर रहे बार बार, जाओ जाओ, किधर जाऊं, बस ठीक है, लेटी लेटी हूँ ना, लेटी रहने दो ना। बात आई थी वो, उसको पता था कि कोई बच्चा भी उसका उठने वाला नहीं है, वो उसी में खोई थी। और फिर दोबारा उसको अपने लिए तैयार कर लिया था, बिल्लू को अपने लिए तैयार कर लिया था और डुबो लिया था अपने आप में, दोबारा डुबो लिया था। फिर वही लफ्ज़ों का सिलसिला शुरू हो गया था, वही लफ्ज़ों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो ऐसे मस्त हुई थी, ऐसे मस्त हुई थी, ऐसी डूबी थी उसमें, लेकिन एक ही बात सोचती जा रही थी कि इंसान नहीं है ये इंसानी जिस्म नहीं है, ये मर्दाना जिस्म नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। अपने काम में लगा था बिल्लू, वो भी उसमें डूबी हुई थी, लेकिन उसकी सोचें बस इसी तरफ से थी। वो बार बार उसके जिस्म को चेक करती थी, बार बार देखती थी, उसको यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, बार बार देखती थी उसको, बार बार देखती थी। और बस इंतहा की खुशी थी उसके अंदर, इंतहा की खुशी भी थी, लफ्ज़ों में डूबी थी, इंतहा की खुशी थी। और उसने ये लफ्ज़ बोल ही दिया था कि जिंदगी का लुत्फ़ आज मिला है, जिंदगी का लुत्फ़, तमाम तर लुत्फ़ आज मिला है। मैं तो मामूली लोगों के पीछे भागती रही हूँ, मामूली लोगों के पीछे भागती रही हूँ। लेकिन लेकिन जो आज मुझे मिला है, जो कुछ आज मुझे मिला है, ये किसी से नहीं मिला। 3 बच्चों की माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन तुमने हला के रख दिया है, तुमने हला के रख दिया है। तुमने बता दिया है कि मर्द भी कुछ चीज़ होता है, मर्द भी कुछ चीज़ होता है, मर्द भी एक पावर वाला होता है, ताकत वाला होता है। और ऐसी ताकत मर्दों में नहीं है, ये किसी और में है। ये तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। बिल्लू तुम कौन हो, बिल्लू तुम कौन हो, बस ये बता दो मुझे। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज। देखो पूरी रात गुजर गई है, पूरी रात गुजर गई है, सूरज निकल आया है, चलो छोड़ो अब। उठ गया था, उसका खड़ा हुआ, लेकिन बस वो ऐसे नशे में थी, ऐसे नशे में थी। कमरे में रोशनी थी, बस आने लगी थी, दिन का उजाला था, और उसने बिल्लू को वन टू ऑल हर चीज को देखा था, और पकड़ पकड़ के हर चीज को देखा था। बस एक ही लफ्ज बोलती जा रही थी, एक लफ्ज बोलती थी,
एक ही लफा था उसकी जुबान पे, बिल्लू ये क्या हो तुम, ये क्या हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, शेरू के पास उसने 2 रातें उसके साथ गुजारी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं था, वो भी कुछ ना था। तुम तो वो हो, तुम तो वो है कुछ, बस। वो ऐसी पागल हुई थी, ऐसी पागल हुई थी। 40 साल आंटी, 40 साल आंटी, 16 साल बच्चा। फिर ऐसी खिदमत करने लगी, ऐसी खिदमत करने लगी कि बिल्लू घर से जाना चाहता था, लेकिन जाने ना दिया, जाने ना दिया। कभी वो उस काम में लग जाते, कभी उस काम में लग जाते, बस शोलों में लग जाते थे। इसको बस रोका हुआ था, ऐसा रोका हुआ था कि ये एक रात के लिए आया था, एक रात के लिए आया था, कुछ पलों के लिए आया था, लेकिन 3 रातें ऐसे गुजार दी, 3 रातें गुजारी, 3 रातें ही नूर बेगम के साथ गुजारी, नूर बेगम के साथ गुजारी। और आज तो उसने कह दिया सब, बिल्लू ने कह दिया था आज, पूरी रात गुजारने के साथ, पूरी रात गुजारने के बाद ही उसने कह दिया था, आंटी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, हाँ मैं खोया हूं, मुसलसल 3 रातों से ऐसा चलता जा रहा है, 3 रातों से मुसलसल ऐसा चलता जा रहा है। और यूं लगता है कि जैसे मैं सारे चेहरे को बोल, सारों चेहरों को बोलता जा रहा हूं। ना नाटर बल्कि याद आती है, एक बार भी याद नहीं आई, 3 दिनों में एक बार भी याद नहीं आई। और वो निशो, देखो बिल्लू, निशो को मारो गोली, डॉक्टर बल्कि को मारो गोली, मैं जानती हूं डॉक्टर बल्कि को भी देखा हुआ है। और उस बच्ची को जिसका जिक्र करते हो, वो तो अच्छी है नहीं है ना, जरा भी अच्छी नहीं है। छोटी उम्र में बदनाम कर लिया उसने आपको, छोटी उम्र में ही बदनाम कर लिया। हाँ, सच बताओ, सच बताओ, तुम्हें मुझसे सुकून मिला कि नहीं मिला, बस ये बताओ। हाँ आंटी मिला है, इंतहा का मिला है, इंतहा का मिला है, बस। ऐसा ही सुकून देते रहना मुझे, मैं तुम्हें दिया करूंगी, तुम मुझे देते रहना। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि अपनी आंटी को छोड़ोगे नहीं है, अपनी आंटी को छोड़ोगे नहीं है। आंटी वादा बूदा तो नहीं मैं करता, वादा तो नहीं करता। हाँ, ये है कि मेरे दिल में, तो मेरे दिल में आंटी तुमने जगह बना ली है, मेरे दिल में जगह बना ली है। सुकून ऐसा मिला है, ऐसा मिला है कि बता नहीं सकता, बता नहीं सकता। तब आंटी ने उसके गले में माहे डाली थी और कहा था कि ये नूर जो हमेशा तड़पती रही है, हमेशा तड़पती है, ये है 40 साल से तड़पती आई है, 40 साल से सुकून की तलाश में लगी रही है। मिला है आज सुकून, मिला है उसको, तुमसे सुकून मिला है उसको। और ये नूर बेगम अपना सुकून अब ख़त्म नहीं करना चाहती, अपने सुकून को ख़त्म नहीं करना चाहती। बस अरसाना मेरे पास आ जाया करो, अरसाना मेरे पास आ जाया करो। आंटी अरसाना तो नहीं, लेकिन आता रहूंगा, आता रहूंगा। नहीं, नहीं बिल्लू नहीं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है। देखो, तुम नाज हसीनो जमील
इससे बढ़कर हसीनो जमील वो अपनी जगह है। लेकिन जिस कदर कमाल के इंसान हो, जो सुकून तुम्हारे अंदर है, जो सुकून तुम्हारे अंदर है, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो चाहत, जो लज़्ज़त, जो मज़ा। देखो, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कहती हूँ कि कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, तुमसे मिला है, तुमसे ही मिला है। मत जाना कहीं, मत सोचो किसी का भी, भूल जाओ सभी कुछ। ये आंटी नूर तुम्हें बुला देगी, सभी कुछ बुला देगी, बुला देगी, हर चीज बुला देगी, हर उस चीज को बुला देगी जो तुम्हारे पास दिल में समाया हुआ है, सभी को बुला देगी। बेइंतहा बातें हुई थी, दिल की बातें करती थी आंटी नूर ने, दिल की बातें कर दी थी। दिल की क्या बातें थी? उसने अपनी प्यास बुझानी थी, प्यास बुझाने वाला मिल गया था उसको, और ऐसा मिला था, ऐसा मिला था जो वाकई जी ऐसा इंसान किसी कोई ना था। ये 16 साल बच्चा, 16 साल नौजवान, बस उसकी उसकी जिंदगी बन गया था। वो उसके लिए तड़पने लगी थी, तड़पने लगी थी। वो प्लाजे में चला गया, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये आंटी नूरी भी उसी प्लाजे में चली गई, उसी प्लाजे में चली गई। बर्गर, पिज्जा, ये सांस लेके गई थी वो आंटी। बल्कि वो आंटी बस नाज को नूर को देखकर मुस्कुरा भी दिया था, हैरान भी हुआ था। आंटी अभी तो मैं नाश्ता करके हूँ, अभी तो आपने नाश्ता करके बुलवाया है मुझे, ये सब कुछ। बस बिल्लू नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। दिल नहीं लगा था घर में, दिल नहीं लगा था घर में। भाग आई तुम्हारे पास, दिमाग भाग आई तुम्हारे पास। उफ आंटी, क्या हो गया है आपको, क्या हो गया है? क्या सोचेगा आपका हामिद, क्या सोचेगा आपका हामिद? बिल्लू मारो गोली मेरे हामिद को, मारो गोली उसको। अपनी और मेरी बात करो, बस अपनी और मेरी बात करो, अपनी और मेरी बात करो, किसी की बात मत करो। बस करती हुई उसको प्लाजा दिखाते दिखाते 5वीं मंजिल पे जा पहुंचा था, और इस 5वीं मंजिल में बस आंटी नूर ने उसको दबोच लिया। जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा करवा लिया। यहां भी ना छोड़ा उसने, यहां भी ना छोड़ा। पुरसुकून जब होगी तो कहा, बिल्कुल सुकून दे दिया है, सुकून दे दिया है, हाथ से बढ़कर दे दिया है। बस एक नशा लेके आई थी जो तुमने मेरा नशा उतार दिया है। आंटी मुझे लगता है पागल कर दोगी तुम, आंटी मुझे पागल कर दोगी। हाँ, चाहती हूं मैं, अब ऐसा ही चाहने लगी हूं, ऐसा ही चाहने लगी हूं कि मेरे लिए बस पागल हो जाओ, मेरे लिए पागल हो जाओ। मेरे लिए तुम्हें कोई भी नजर ना हो, कोई भी नजर ना आए। अहम से अहम शख्स भी, अहम से अहम चेहरा भी नजर ना आए। नजर आए तो सिर्फ सिर्फ आंटी नूर नजर आए, आंटी नूर नजर आए, बस ये मैं चाहती हूँ। यही मैं चाहती हूँ कि तुम देखो तो मुझे,
सोचो तो मेरा, बस ये मैं चाहती हूँ। आंटी लगता है कि ऐसे ही होने लगा है, लगता है कि ऐसे ही होने लगा है। इधर आया था तो तुम्हारी ही सोचों में डूबा हुआ था, तुम्हारी ही सोचों में डूबा रहा। और तुम भी मुझे बस बागी आई मेरे पीछे। हाँ, नहीं रह सकी थी, एक पल भी दूर नहीं रह सकती थी, एक दो पल भी दूर नहीं रह सकती थी। भाग गई थी, गाड़ी पकड़ी, आ गई। बिल्लो मेरा अपना कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, बुटीक है मेरा अपना। और, और क्या बताऊं। और तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो, तुम आम इंसान नहीं हो। ये प्लाजा बताता है, ये प्लाजा बताता है, इसका हुस्न प्लाजे का बताता है कि तुम इंतहाई दौलतमंद हो, इंतहाई दौलतमंद हो। हाँ आंटी, दौलत की कमी नहीं है मेरे पास, दौलत की कमी नहीं है मेरे पास। बैंक नोटों से भरे हुए हैं, बैंक नोटों से भरे हुए हैं मेरे। टेंशन नहीं है मुझे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। खाने पीने की तो बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन बेसुकून था, बेसुकून हो गया था। इस डॉक्टर बल्कीस ने बेसुकून कर दिया था मुझे, इंतहाई बेसुकून कर दिया था। आंटी बहुत चाहा था, बहुत चाहा था उसको, अपने आप से बढ़कर, अपनी जिंदगी से बढ़कर उसको चाहा था। लेकिन वो शादी के बाद बदल गई थी, शादी के बाद बदल गई थी। उसने मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि बिल्लू आज के बाद मेरे सामने ना आना, आज के बाद मेरे सामने ना आना, कभी मत ना आना। मैं अपनी जिंदगी में इस कदर खुश हूं, इस कदर खुश हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी खुशियों में कमी आई, मेरी खुशियों में कमी आए। ये मेरे ससुराल वाले प्यार करना भी जानते हैं और शक भी करते हैं, इंतहाई शक करते हैं, साहत किस्म के लोग हैं। लेकिन मेरा हामिद इंतहाई चाहने वाला है, इंतहाई चाहने वाला है। खुदा के लिए दोबारा ना आना, खुदा के लिए मेरी जिंदगी में दोबारा ना आना। बिल्कुल गहरी हाँ भर के, गहरी हाँ भर के ये सारे लफ्ज बोल दिए थे। एक बार आपने फिर एक बार फिर अपनी कहानी सुना दी थी, और नूर बेगम एक ही बात करती थी कि बिल्लू मत करो किसी की बात, मत करो किसी की बात। औरतों को मैं जानती हूँ, मैं औरत हूँ, जानती हूँ। बेइंतहा रूप हैं इनके, बेइंतहा रूप हैं। ये अपनी नहीं बनती, किसी की नहीं बनती, बस अपनी दबाती हैं, अपनी दबाती चली जाती हैं। आंटी वफादार तो तुम भी नहीं हो, आंटी वफादार तो तुम भी नहीं हो। बकौल तुम्हारे कि कितने मर्द तुम्हारी जिंदगी में आए, कितने मर्द तुम्हारी जिंदगी में आए, कितने मर्दों से तुमने एंजॉय किया। ये तुम्हारे अपने अल्फाज हैं। यहाँ तक है डॉक्टर शेरू को भी ना छोड़ा, उसकी लफ्जों में डूबी रही। उफ। बिल्लू कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये न था, बताने का मतलब ये था कि मैं तरसी हुई औरत थी, तरसी हुई औरत हूँ, तरसी हुई औरत हूँ। ऐसा मर्द चाहती थी, ऐसा मर्द चाहती थी कि दो सुकून देने वाला हो, जो सुकून देने वाला हो। इसी सुकून की खातिर बस बड़े लोगों को समाया,
बड़े लोगों को समाया, बड़े लोगों को देखा, उनमें शेरू भी शामिल है, उनमें शेरू भी शामिल है। हाँ, शेरू को हट के पाया था, शेरू को सबसे हट के पाया था, लेकिन तुम्हारे सामने शेरू भी कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने शेरू भी कुछ नहीं है। तुम माशाल्लाह, तुम माशाल्लाह। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। इसीलिए बार बार कहती हूँ, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। इंसान के रूप में कुछ और हो, इंसान के रूप में कुछ और हो। तुम अपनी हकीकत नहीं बता रहे मुझे, अपनी हकीकत नहीं बता रहे। आंटी सभी हकीकत बता दिया, बस सभी की हकीकत बता दिया। हाँ, ये है कि अच्छा लगा है मुझे तुमसे मिलके। ये 2-4 रातें जो गुजारी हैं, इंतहाई अच्छी लगी हैं, इंतहाई अच्छी लगी हैं, इंतहाई सुकून मिला है। लेकिन आंटी, ज़िंदगी मैं कोई नए तरीके से गुजारना चाहता हूँ, नए तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, बस वो मकसद अभी तक मुझे खुद समझ नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता, मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा, कुछ फैसला नहीं कर पा रहा। बड़ा साहब ना लिया, लेकिन दिल को अभी सुकून नहीं मिला, अभी दिल को सुकून नहीं मिला। अरे बेचैनी सी है, ऐसा लगता है जैसे बस प्लाजे में भी कमी है, कोई कमी है। इतना हुसैन बनाया है, इतना हुसैन बनाया है, शौक से बनाया है, लेकिन पता नहीं क्या कमी है, क्या कमी है, क्या सोचता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। आंटी नूर ने एक लफ्ज़ बोला था, इन सोचों से बाहर निकलो, इन सोचों से बाहर निकलो, इन सोचों से बाहर निकलो और वो सोचो जो मैं बताऊंगी, जो मैं दिखाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बार बार अब मर्दों के ताने ना देना, खुदा के लिए ताने ना देना। तुम्हारी नज़र में शायद मैं गंदी हूँ, शायद मैं गंदी हूँ, और तुम्हें शायद का पता भी चल गया होगा, सामा ने बता दिया होगा, शेरों ने बताया होगा। आंटी, बताया तो मुझे किसी ने नहीं है, ना ही मुझे कुछ दिलचस्पी थी ऐसी बातें सुनने की। बताया ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में बस महदों में बस गिरा हुआ हूँ, ठुकराया हुआ इंसान हूँ। और डॉक्टर बल्कीस का चेहरा कैसे बोल पाऊँ, कैसे बोल पाऊँ। मेरे बचपन का प्यार है, मेरे बचपन का प्यार है वो। उसने मुझे प्यार सिखाया है, उसने ही मुझे प्यार करना सिखाया है, उसने ही मुझे लफ्ज़ों में डुबोया, अपनी लफ्ज़ों में डुबोया था। ऐसा डुबोया था, ऐसा डुबोया था कि मैं उसके प्यार से बाहर ना निकल सका। आंटी, उसके प्यार से बाहर ना निकल सका। वो जो कहती जाती, जो कहती जाती, मैं करता जाता और मुझे सुकून मिलता था। उसकी हर बात को मानने पर मुझे सुकून मिलता था। वो तुमसे 10 साल छोटी है, तुमसे 10 साल छोटी है, लेकिन मेरा प्यार है वो। आंटी, मेरा प्यार है वो। बस आपके साथ लम्हात गुजरे हैं ना, वक़्त गुजरा है। इसको बस ऐसे समझो कि जैसे जैसे कोई शेरू आया था, जैसे कोई फलां शख्स आया था और तुम्हारे साथ रात गुजार के, वक़्त गुजार कर चला गया।
वो रो दी थी। नूर बेगम रो दी। कहने लगी, बिल्लू आज तुमने मुझे ही मेरी नजरों से गिरा दिया है, मुझे ही मेरी नजरों से गिरा दिया है। तुम मेरी चाहतों को नहीं जान सके, मेरी चाहतों को नहीं जान सके, मेरी धड़क को नहीं जान सके। क्या चाहती हूं मैं तुम नहीं जान सके। एक ही हाश के पीछे भागी थी, एक हाश के पीछे भागी थी कि तुमने वो सुकून मुझे दिया है जो किसी में ना मिला था, किसी भी ना मिला था। चाहे कोई कितना ही बहादुर क्यों ना हो, किसी में ना मिला था। लेकिन यूं लगा कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। अब वारा औरत हूं, जैसे वारा औरत हूं, बद चलन औरत हूं, गिरी हुई औरत हूं। प्लीज बिल्लू, मैं हाथ जोड़ती हूं, मेरा गला दबा दो, खत्म कर दो मुझे। अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती कि मेरे लिए बोझ बन जाए, मेरे लिए ताना बन जाए। मैं तो कोई और मकसद लेके आई थी, कुछ भी ना देखा था, अपनी उम्र तक ना देखी थी। हाँ, तुम्हारा हुस्न देखा था, और तुम्हारे हुस्न में डूबकर तुम्हारे करीब आई थी। और जब तुम्हारे जिस्म को देखा तो कौन औरत रह सकती है? कोई भी औरत ऐसी नहीं रह सकती। कैसा जिस्म उसके सामने हो तो वो छोड़े उसको। आंटी, ये तो मैं बात कह रहा हूं, ये तो अब तो जिस्म मैंने बेइंतहा बड़ा हो गया ना। इससे छोटा जिस्म था, बल्कि इसको बस कहते से बड़ा नहीं करना है, इसको अपने आप को इसको बड़ा ना करना है, इसको मत बड़ा करना। ये मुझे सुकून देता है, ये मुझे जिस्म मेरे सुकून देता है। लेकिन कैसे रोक पाया? जिस्म खुद ही बढ़ता गया। हाँ, बढ़ता गया है तो सुकून मिला है। ये मेरा पसंदीदा जिस्म है। लेकिन बिल्लू, तुमने जो बातें की हैं, जो जख्म दे दिए हैं, बस मार डालो मुझे, गला दबाकर मार डालो। वो से लिपट गई थी, जोर जोर से रोने लगी थी। और बिल्लू ने उसका चेहरा चूम लिया और कहा, आंटी, अब कुछ भी नहीं सोचूंगा तो सिर्फ आपके बारे में सोचूंगा। देखूंगा कि कितनी वफा है, क्या वफा है तुम्हारे अंदर, देखूंगा। ये बात सुनकर जैसे वो खिल सी गई, उसका चेहरा जैसे चमक गया, चमकता गया। बार बार उसको चूमने लगी थी। हाँ, मेरी वफाओं को देखना, मेरी चाहतों को देखना, मेरी मोहब्बतों को देखना, वो सभी को देखना जो तुम चाहते हो। ये नूर तुम्हें अपना बन के दिखाएगी, ऐसा बन के दिखाएगी कि सभी कुछ बुला देगी, बस सभी कुछ बुला देगी। कुछ भी सोचने न देगी। तब बिल्लू उसके साथ ही, आंटी बिल्किस के साथ ही बस उसके घर आ गया था।
उसकी बातों ने उसको साबित कर दिया था कि ये जैसे ये बूढ़ी औरत बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ चाहती है। उसका प्यार देखना चाहता था, उसकी चाहतों को देखना चाहता था, उसकी मोहब्बतों को देखना चाहता था, बस ये देखना चाहता था। ये एक मंजिल थी, नई मंजिल थी जो उसके सामने थी। अब ये मंजिल किस तरफ उसको लेके जाती थी, ये वो जानना चाहता था, ये वो देखना चाहता था। पर 2-3 दिनों उसके साथ रहा, उसी के घर में रहा, उसके बच्चों के साथ। बच्चे उसके दोस्त बन गए थे, गहरे दोस्त बन गए थे। उसको तो ऐसा बस इंसान मिला था, ऐसा इंसान मिला था, खिलाने पिलाने वाला, प्यार करने वाला। और उसका हामिद, नूर आंटी का हामिद, बस वो भी इससे प्यार करने लगा था। वो इसको अपने बच्चों जैसा समझने लगा था, अपने बच्चों से जैसा समझने लगा था। एक लफ्ज़ बोलता था, बिल्लू, जैसे मुझे माजिद है, जैसा साजद है, वाजिद है, वैसे ही तुम हो, वैसे ही तुम हो। लेकिन अंदर की कहानी को वो ना समझ सका था, कोई भी ना समझ सका था। समझ सका था तो सिर्फ नूर बेगम समझी थी, नूर बेगम समझी थी। इसके अलावा कोई ना समझा था, कोई ना समझा था। आज कई दिनों के बाद वो हॉस्पिटल गया था, ना चाहते हुए वहां चला गया था, ना चाहते हुए वहां चला गया था। लेकिन वहां का मंत्र देकर हैरान सा रह गया, हैरान सा रह गया। वहां डॉक्टर बल्कीस आई हुई थी, डॉक्टर बल्कीस आई हुई थी। उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई औरत, हंसता हाल लिबास, बिगड़ी हुई रंगत। पहचान तो लिया था उसने, पहचान तो लिया था कि ये बल्कीस ही है। लेकिन उसकी हालत देखकर जैसे अजीतों से मारी हुई, अजीतों की मारी हुई औरत हो। उसने भी बिल्लू को पहचान लिया, दूर से देख लिया था बिल्लू को। और श्यामा के साथ चलती हुई, नाज के साथ चलती हुई बिल्लू के करीब आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। श्यामा ने बताया, बिल्लू जानते ये कौन है? ये बल्कीस बेगम है, बल्कीस, डॉक्टर बल्कीस है। अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके आई है, अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके आई है। बच्ची जिंदगी मौत की कश्मकश में है, जिंदगी मौत की कश्मकश में है। बिल्लू सिर्फ सिर्फ उस उजड़ी हुई औरत को, बेरंगत औरत को, हंसता हाल औरत को देखता जा रहा था, देखता जा रहा था कि ये वो डॉक्टर ना थी, ये डॉक्टर बल्कीस वो ना थी जो कभी हुआ करती थी, जो कभी हुआ करती थी। ये कोई और थी, एक और थी।
तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? आपने ऐसे ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।